हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, हम लोग जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं कर रहे थे, वो हम लोग सेट नंबर 2 आज देखेंगे, जो कि एसएससी जीडी एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यह प्रयास अगर आप सबों के लिए अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अलावे साल 2024 और 2025 में कुछ जो महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई है वो भी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, साथ में कुछ स्टैटिक जीके भी। तो वो हम लोग करंट अफेयर क्विक रिवीजन में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 में जो भारत का रैंक है वो हथियार आयातक जो कि सिपरी द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का रैंक पहला है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक तीसरा है। अगर पहला स्थान पूछता एशिया पावर इंडेक्स में तो यूएसए होता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 7वां, 1 से 3 तक कोई देश नहीं था। चौथा देश डेनमार्क है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का स्थान 39वां है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक 41वां है, पहला स्थान नॉर्वे का। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक 42, पहला यूएसए। विश्व प्रतिभा सूचकांक जो कि आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का रैंक है 58, पहला स्थान है स्विट्जरलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 87, पहला सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है 93वां, पहला है डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक है 105वां, सबसे भूखा देश बेलारूस जो कि पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, 108वां रैंक है भारत का, पहला रैंक है डेनमार्क। वैश्विक शांति में भारत का रैंक 116 है, पहला आइसलैंड का। खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126, पहला फिनलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वां रैंक है, पहला स्विट्जरलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां रैंक भारत, पहला नॉर्वे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 रैंक, पहला एस्टोनिया। अब हम लोग स्टैटिक जीके का जो सीरीज कर रहे हैं साथ में वो हम लोग देखेंगे। इसमें भारत के प्रमुख जो 8 शास्त्रीय नृत्य है और कुछ और राज्यों का नृत्य किस राज्य से संबंधित है वो हम लोग देखेंगे। भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य 8। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत। कथकली केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिय असम। ओडिसी ओडिशा और मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में है। कुछ प्रमुख राज्यों का लोक नृत्य भी देखते हैं। गुजरात का गरबा, डांडिया और टिप्पानी। असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा और खेल गोपाल। बिहार का जाट जटिन, विदेशिया और कजरी। हरियाणा का झोरा, छपेली और डांगी। कर्नाटक का यक्षगान, सुग्गी और लाम्बी। महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा और डिंडी। लाठी जत्रा और बाउल पश्चिम बंगाल का। घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया राजस्थान का। धमान, डफ, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का है प्रमुख लोक नृत्य। आज हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहले हम लोग 40 तक देखे थे, आज 41 नंबर से देखेंगे। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? 39वां स्थान पे। पटचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। महिला T20 विश्व कप खिताब 2024 किसने जीता? न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पुरुष विजेता भारत ने उसमें भी दक्षिण अफ्रीका को हराया था। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 44, जो कि आज़ाद भारत के में उत्तराखंड या कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसके आज़ाद भारत के पहले पुर्तगालियों के द्वारा कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू किया गया था।
नाटो में कुल कितने देश है? तो वर्तमान में नाटो में कुल 32 देश है और 32वां देश स्वीडन है। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नाटो देश का। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। प्रोजेक्ट बस्टर्ड क्या है? तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि इसे गोडावण भी बोला जाता है। इसका संरक्षण से यह संबंधित है। प्रोजेक्ट बस्टर राजस्थान से 2013 में शुरू हुआ था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से ही संबंधित है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ओलंपिक कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों में ओलंपिक होता है। अभी जो 33वां ओलंपिक जो हुआ वह पेरिस फ्रांस में हुआ था। 34वां लॉस एंजल्स यूएसए में होगा 2028 में। 35वां ब्रिस्बेन 2032 में होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अगस्त 1954 में। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का निर्णय लिया गया था? इसका आंसर यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसमें पेरिस होगा। पेरिस प्रोटोकॉल 2015 में हुआ था, पेरिस सम्मेलन, उसमें विश्व में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का निर्णय लिया गया था। पेरिस से एक मैथ का क्वेश्चन था, इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट, लाहौर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी और वाघा नदी के तट पर लाहौर स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। रघुवंशम और कुमार संभवम किसकी कृति है? तो कालिदास की। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर कौन सा है? तो नहाव सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर है। 2 डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं R = ρl/a, उससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R और 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R/2 हो जाएगा। फलों एवं फूलों में सबसे अधिक पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो फलों और फूलों में सबसे अधिक पाए जाने वाले जो हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन। पौधे में मुख्य रूप से 5 हार्मोन पाया जाता है, उसमें फलों और फूलों में जो सबसे अधिक पाए जाने वाले हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन। और जो 4 हार्मोन जो और बचा, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, एथिलीन, ये सब है। अमाशय से क्या नहीं निकलता है? तो अमाशय से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट में पाए जाने वाला एकमात्र एसिड है, और म्यूकस मीन्स श्लेष्मा अमाशय में पाया जाता है, बल्कि सलीवा अमाशय से नहीं निकलता। सलीवा लार जो कि मुख से निकलता है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल का कर्म क्या है? तो पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का क्या होगा? तो अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश विक्षेपित मीन्स स्कैटर्ड हो जाएगी। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस पर आधारित है? तो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था, जो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता भी ये जाने जाते हैं, 1897 में यह मॉडल प्रस्तुत किए थे, जो कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। जेम्स चैडविक का एटॉमिक मॉडल, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 में। और ई गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ये प्रोटॉन के खोज करता है। इलेक्ट्रॉन 1897, जे थॉमसन न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक 1932, रदरफोर्ड या फिर ई गोल्डस्टीन 1911 में प्रोटॉन की खोज करता। एनसीबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो अनुराग गर्ग।
2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला था? 26 खिलाड़ियों को। फ्रेंड आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। 2024 में जो कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उसमें अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये भी आप सब टाइप कीजिएगा। चेस ओलंपियाड जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, उसमें भारत के मेल और फीमेल दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था। उसमें भारत के मुख्य कोच कौन थे? तो श्रीनाथ नारायण। अवतल दर्पण में कौन सी घटना होती है? तो अवतल दर्पण में परावर्तन की घटना घटती है। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। चार्ज अगर 100 कूलम है, टाइम 50 सेकंड है, तो करंट कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं Q = IT, तो यहाँ से I = Q/T हो जाएगा, तो 100/50 यानी 2 एम्पियर करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? तो फोर्स। एक और न्यूमेरिकल, मास 2 kg है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी 25 जूल आएगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023। फातिमा बीबी का निधन कब हुआ था? तो 23 नवंबर 2023 को। सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता कौन है? जो कि कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में 57 kg भार वर्ग में इन्होंने जीता था, अमन सेहरावत है वो। जीवित पुत्रिका महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार राज्य में। जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? जड़ों से खनिज लवण और जलों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाना। अगर फ्लोएम उत्तक का कार्य पूछता तो जो पत्तों के द्वारा जो उत्पाद बनता है, भोजन बनता है, उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। भोजन का संवहन करना फ्लोएम। और जाइलम जल और खनिज लवण का। डीएनए का अधिक भाग क्या होता है? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें माता और पिता दोनों का भाग 50-50% होता है। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो जो ऑप्शन दिया था उसमें मल शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। परागण की क्रिया किसमें होती है? तो परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया मादा भाग में होती है, यानी फीमेल पार्ट्स में। कोशिका विभाजन किस जीव में होती है? तो कोशिका विभाजन की घटना जनरली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इस सब में होता है। तो ऑप्शन के अनुसार कोशिका विभाजन की घटना अमीबा में होगा। जैव मंडल में सर्वाधिक क्या होते हैं? तो जैव मंडल में सर्वाधिक उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर। कौन सा जीव लिंग बदल सकता है? तो कौन सा जीव जो लिंग बदलता है वह है स्नेल, जिसे कि हम लोग घोंघा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सेट 2 जो कि हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज हम लोग सेट दूसरा के आने वाला जेएसएससी या एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल मेंस या एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फिर रेलवे ग्रुप डी का, उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास था ये। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़कर पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर्स का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान जरूर रखिएगा, साथ में ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।